यहाँ पे देखिए चैप्टर 1 का सॉल्यूशन वाला कंपटीशन के क्वेश्चंस। 0.01 ml सॉल्यूशन ऑफ KCl BaCl प्रिपेयर्ड इन वाटर। देखो KCl में भी पानी में प्रिपेयर किया इसे, और BaCl2 को भी पानी में प्रिपेयर किया। फिर क्या किया इन्होंने, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ KCl फाउंड टू बी, KCl का फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया -4 डिग्री सेल्सियस। ओके, व्हाट विल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ BaCl2, इसका पूछ रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ BaCl2 मतलब प्योर, है ना। डेल्टा TF हमें पता है, डेल्टा TF इज T0F माइनस TF, ये इसका पूछ रहा है। BaCl2 सॉल्यूशन का बताओ कितना है, सॉल्यूशन का BaCl2। बोथ आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड। अगर KCl को आयोनाइज करोगे तो K प्लस Cl नेगेटिव में टूटेगा, BaCl टूटेगा, Ba प्लस 2Cl नेगेटिव इसमें टूटेगा। इसके केस में I का वैल्यू आ जाएगा 2 टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन, और इस केस में I का वैल्यू आ जाएगा 3। अब ध्यान से देखना मैं क्या शॉर्टकट करता हूँ और कितना आसान हो जाएगा बड़ा सा क्वेश्चन। डेल्टा TF फॉर KCl, BaCl2 ले लो ऊपर, BaCl2 डिवाइड बाय डेल्टा TF फॉर KCl, दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया। देखो कैसे करूंगा इसे। अच्छा, इसका डेल्टा TF का वैल्यू BaCl2 का निकाल के देखते हैं। देखो कैसे निकलेगा। T0F प्योर फ्रीजिंग पॉइंट पानी का 0 डिग्री माइनस TF मुझे पता नहीं। अच्छा, ये क्या दे रखा है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ KCl इज फाउंड टू बी कितना, -4 डिग्री। अच्छा, ये दे दिया हमें, बिल्कुल ये -4 दे दिया। तो डेल्टा TF सॉरी BaCl इसका नहीं, सॉरी इसका तो हमें पता ही नहीं, इसका हमें नहीं पता, ये BaCl2 का ना। अच्छा, डेल्टा TF और KCl क्या होगा, T0F माइनस TF, ये हमें दे दिया। कैसे, T0F तो 0 ही होगा, पानी का 0 होता है फ्रीजिंग पॉइंट। TF KCl का दे दिया देखो -4 डिग्री, ये कितना आ गया 4, राइट। अब डेल्टा TF का फॉर्मूला लगाओ, BaCl2 का क्या होता है फॉर्मूला, IKF इंटू मोलैलिटी। इसका क्या होगा, IKF इंटू मोलैलिटी। अच्छा, KF और मोलैलिटी तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि पानी है, दोनों केस में पानी है, पानी की मोलैलिटी रिमेन सेम। KF पानी का सेम रहेगा दोनों केस में, क्योंकि पानी ने, जब तक आप पानी को नहीं चेंज, सॉल्वेंट नहीं चेंज करोगे, KF नहीं चेंज होगा। KF इज कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर सॉल्वेंट। और इसका I क्या है, BaCl2 का अभी निकाला मैंने 3, और KCl का I क्या है 2। तो इसका मतलब इसकी डेल्टा TF बाई डेल्टा TF की वैल्यू आ गई 3/2। ये BaCl2 के लिए है और ये KCl के लिए। तो यहाँ से मैं डेल्टा TF BaCl2 का निकाल सकता हूँ। देखो डेल्टा TF BaCl2 का कितना आ जाएगा, 3/2 टाइम्स डेल्टा TF ऑफ KCl। डेल्टा TF KCl का मैंने निकाला हुआ, ये देखो 4 कैंसिल हुआ, आंसर आ गया 6। और यही मेरा आंसर है। क्यों, क्योंकि जो मेरा TF का डेल्टा Cl2 है वो TF की वैल्यू है, सेम ही है दोनों इसकी। तो आंसर होना चाहिए 6। तो 6 -6 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे पुट करूंगा तो -6 डिग्री वैल्यू आ जाएगी। आंसर इज -6।